भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? सचिन, हर्ष, लक्ष्मण, खुशी, सुरेश, जॉनी, जरदार, योगेश, राधा, योगिता, नेहा, हर्ष, पवन, नीरज, नैन्सी, राम, कृतवास, प्रगति, जॉनी, पवन, खुशी और बहुत सारे हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज सिंप्लीफिकेशन को हम एंड करेंगे। आज इसकी लास्ट क्लास रहेगी। कल से नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा घातांक और करनी, सर्ड्स और इंडाइसिस। ठीक है जी। हम्म। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैथ्स फाउंडेशन की क्लास है। अगर आप मैथ्स की क्लास सुबह पढ़ चुके हैं या आपको दो दो क्लासेस नहीं लेना है तो इस क्लास को अटेंड ना करें आप, है ना। ये मैथ्स फाउंडेशन का आकाशवाणी केंद्र है, ये सबके लिए है। चलो, आप में से अगर कोई भी नया स्टूडेंट है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 8 है, अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने पुरानी क्लासेस नहीं ली है तो आप पहले पुरानी अटेंड करिए, या कल से नया टॉपिक चालू होगा उसको आप सब लोग अटेंड कर लेना। ठीक है भाई? हम्म। ठीक है। चलो आ जाओ, फुल स्क्रीन करो, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। आंसर दो जल्दी से मुझे इसका। 12 का घन कितना होता है? 12 का घन होता है आपका 1728। ठीक है। 12 का घन 1728 होता है क्या? एक बार आप लोग बताना मुझे। 8 का घन माइनस में है तो ये माइनस में 512 हो जाएगा, और प्लस में 4 का घन है तो ये भी माइनस में 64 हो जाएगा। सही है क्या? 1728, और ये दोनों जाएंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये 5। 576 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 में से 6 गया, 12 में से 7 गया, 16 में से 5 गया, 1152 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी, 1152, 1152। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं, इसको देखें ध्यान से। हम्म। ठीक है। नहीं जॉनी, आज या कल में जाएगी प्रिंट पे, है ना। बस फाइनल चेकिंग चल रही है उसकी। हम्म। देखो भाई, अगला सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूं मैं। देख लिया? ठीक है। देखो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये सब अपने आप में पता है क्या है? ये है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ या ना। एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों घटेंगे, तो घटने पे हमेशा एक आएगा, और ये आपका 100 प्लस 99 बचेगा। बोलो हाँ या ना।
यहां पे भी वही होना है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, 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 है या ना। अब आपको पता है कि यहां पे हमेशा ए माइनस बी की वैल्यू सब में 1 आएगी, तो सब का केवल ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी बचेगा यानी 100 प्लस 99, यहां बचेगा आपका 98 प्लस 97, फिर आपका बचेगा 96 प्लस 95, फिर आपका बचेगा 94 प्लस 93, और ये चलता जाएगा आखिरी में 12 प्लस 11 तक। तो कुल मिलाकर अगर आप इस सवाल को देखें तो आपको 11 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है, 11 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाइए, समांतर श्रेणी का सूत्र लगाइए, जो आपको मैंने नंबर सिस्टम में सिखाया था, पदों की संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट, इससे आप निकाल सकते हैं योग यानी सम, आपको याद होगा, है ना भाई। तो अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं कि 11 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे सर ये 90 संख्याएं होंगी, ठीक है। 11 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, 90 संख्याएं होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं, उसमें शुरू से 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं आपने हटा दी, तो बची कितनी, 90 संख्याएं। यहां पे आपने 2 का भाग दे दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट नंबर क्या है 11 और लास्ट नंबर क्या है आपके पास 100, तो ये आ जाएगा आपका 45 और ये आ जाएगा आपका 111, और इसका अगर आपने गुणा किया तो मुझे लगता है 4995 आएगा, 4995 ये आंसर आएगा, 11 से लेकर 100 तक सारी संख्याओं का योग। अब नंबर सिस्टम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको मैंने इसके पहले पढ़ाया था, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जब भी पढ़ लोगे आपको याद आ जाएगा। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सूत्र है ना, समांतर श्रेणी का एक सूत्र है जिससे आप संख्याओं का योग निकाल सकते हो। अच्छा, यहां मैंने 2 बार 96 लिख दिया, 95 कर दो उसको। आया भाई। आप n+1/2 फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, n से लेकर n+1/2, एक बार आप 100 तक लगाओगे, फिर एक बार 10 तक हटाओगे, आंसर आ जाएगा आपका। जॉनी मेरे भाई, आपको जब भी प्रिंट पे जाएगा हम बता देंगे, आप उसको कमेंट करना बंद करो, है ना। जितने भी लोग एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अंशु हैं, पवन हैं, जॉनी हैं, अमित हैं, आप थम जाइए, नहीं तो आपको मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट के अलावा दूसरों के दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मैं बातचीत में समय खराब करूंगा नहीं, है ना। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप चुपचाप पढ़िए, नहीं तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं आप चारों पांचों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई, पढ़िए इसको ध्यान से। हम्म 90 मतलब होता है एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 11 से लेकर 100 तक कितनी कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो आंसर आएगा 90। हम्म ठीक है। देखो भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल है, आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए माइनस बी, अच्छा प्लस है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, हाँ या ना। तो अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये हट जाएगा, आपके पास कुल मिला के ए प्लस बी बचता है। ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं, तो 9 1 में 0.09 जुड़ के आपका आंसर 1 दे जाएगा, एक आपका आंसर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखा कि ए प्लस बी को जोड़ दिया, खत्म, ठीक है। हाँ, इसका आंसर भी आराम से बता सकते हो आप।
ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों घटेंगे, और नीचे आपके पास 102 है। 103 और 101 कितना हो जाएगा, 204। 103 में से 101 गया तो 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 102, हाँ या ना। 102 से 2 बार कटा, 2 दूनी कितना आ गया, आंसर आ गया 4। 4 आपके प्रश्न का आंसर है। कॉपी पेस्ट करने वालों को मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मेरे भाई, अगर मैंने गलती से तो नहीं, अगर तुम्हें ब्लॉक कर दिया, विश्वास करो तुम कभी ये कमेंट नहीं कर पाओगे। विनर्स में अनब्लॉक का सिस्टम ही नहीं है, एक बार ब्लॉक कर दिया बहुत पछताओगे जीवन भर। मत ऐसा मुझे मजबूर करो तुम्हें ब्लॉक करने पर, पढ़ो चुपचाप। आखिरी बार बोल रहा हूं, अब मैं आपको सीधा ब्लॉक करूंगा। हम्म, हाँ भैया, इसका आंसर बताओगे क्या, 720 का 25%। 720 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4 प्लस, यहां भाग पहले होगा क्योंकि का इधर है, तो 57 को 19 से भाग दोगे, गुणा 1/3 का 100/11 का 33/25 माइनस परसेंट से 2 जीरो गए तो 15 तिया क्या बचा आपका 45, है ना भाई। सही है, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से कैंसिल करेंगे तो 18 चौक 72 यानी 180। अब यहां पे आप देखो, अगर 19 तिया 57 गया, 25 से 4 बार गया, 11 से 3 बार गया, तो ये आपके पास आ गया 12, और इधर बचा आपके पास 45, है ना। अब 180 में 12 जुड़ के 45 घटेगा, तो 192 में से 45 घटाना है, 12 में से 5 गया, 18 में से 4 गया, आंसर आ गया आपका 147, 147। क्लियर, 147 बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखिए, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखा दूं, छोटा दिख रहा होगा, इसको बड़ा करना मुश्किल है। अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिए और सॉल्व करके बताइए। हाँ भैया, देख लिया, वेरी गुड। -3/13 काफी सारे लोगों का दिख रहा है। चलो आ जाओ, देखो आपसे कहा है 5/6, और ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा होता है, डायरेक्ट कर दूं कि अगर आप लोग की आज्ञा हो, 5 एकम 5 और 6 तिया 18, तो ये हो गया 5/18, मल्टीप्लाई में 12, और इधर आ जाएगा आपका 25, माइनस फिर ऑफ है, तो 5 और 6 तिया 18, तो ये आ गया आपका 5 ऊपर 18 नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या है, 18/25। पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे का सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये आ गया आपके पास, बीच में बस माइनस है, बाकी सब हमने ऑफ को गुणा कर दिया। अब देखो यहां क्या कर सकते हो, 5 से इसको उड़ा दो 5 बार, 6 दुनी और 6 तिया, तो ये आ गया 2/15, माइनस
5 से 5 बार, 18 से 18 गया तो 1/5। एलसीएम लोगे 15 आएगा, ये 2 आएगा, 5 दिया मतलब 3 आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/15 इसको हल करने पर आ रहा है। ऊपर ऊपर को हल करने पे क्या आ रहा है? माइनस का 1/15। ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, यहां पे आ जाओ तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये तीनों गुणा में आराम से हो सकता है, तो ये हो जाएगा, ऊपर देखो 25 का दुगना हो जाएगा 50, और नीचे क्या है? 12, 6 और 5। या एक काम करो, 25 गुणा 2, 12, 6 और 5 प्लस 3/8 ऑफ 12, 25 और मल्टीप्लाई में 5, 6 है ना भाई। चलो, अब क्या कर सकते हो? 5 से इसको उड़ा दो 5 बार, 2 से इसको उड़ा दो 3 बार, तो ऊपर 5 है, नीचे 36 है। यहां आ जाओ तो 3 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 6 बार, 5 से गया 5 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो ऊपर 4 है और नीचे 20 है ना। तो 36 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 180। 36 का 5 गुना तो ये आ जाएगा आपका 25, 20 का 9 गुना तो ये आ जाएगा आपका 27, तो ये आ जाएगा आपका 52/180, 52/180। ये दोनों कट जाएंगे किससे? 4 से, है ना। तो 13 और 4 से ये हो जाएगा आपका 45, तो ये आ गया आपका 13/45। अब समझना, ऊपर आपके पास क्या है? ऊपर है 1/15 और नीचे आपके पास क्या है? 13/45। ये ऊपर जाएगा, ऊपर है 1/15 और ये नीचे का है, नीचे सॉल्व करके आया तो 13 नीचे 45 ऊपर, है ना भाई। 15 से कैंसिल होगा 3 बार, तो फाइनल आंसर 3/13 बिल्कुल सही है। 3/13 माइनस में बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। हाँ, सही है। कल से नया टॉपिक चालू होगा, जितने भी नए देवी और सज्जन हैं कल आप आइए। कल घातांक करनी सर्ड्स इंडाइसिस का नया टॉपिक शुरू करेंगे। आ गया। चलो, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है अंशु, हम देखते हैं। हाँ जी, 8 एकम 8 और 1 9, तो ये आ गया 9/8। 3/4 को आपने उल्टा करके 4/3 कर दिया। डिवाइड, इधर चले। अब यहां पे देखिए, ये आपका 1/2 है, ऑफ 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया, है ना। फिर से डिवाइड में है, 3 दूनी 6 और 1 ये आ गया 7/2, 4 एकम 4 और 1 ये आ गया आपका 5/4। ऑफ, ऑफ है भाई, है ना। ये पहले हल होगा, डिवाइड नहीं, पहले ये होगा 3/4, है ना। फिर माइनस का 3/4 और डिवाइड में 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 का हो जाएगा 4/9। और फिर से आपके पास है ऑफ 3/4, है ना। चलो, यहां कोई तकलीफ नहीं है, 4 से कैंसिल हुआ 2 बार, 3 से कैंसिल हुआ 3 बार, तो ये बाहर निकल के आ गया 3/2 डिवाइड में। यहां चले तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 3/4। फिर डिवाइड में चले, है ना। अब यहां पे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, और फिर ऑफ है तो ये इतना आप पूरा साथ में सॉल्व करोगे पहले, है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2 दूनी 7 दूनी 14,
14 में से 5 गया, है ना। तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 9। और मल्टीप्लाई में कितना है 3/4 ऑफ है, तो मैंने इनको सॉल्व किया तो 9/4 और ये हो गया, है ना। अब इसको भी अगर हम हल कर लें तो 9 तिया 27 हो जाएगा। चलो अभी रहने दो, आपने तो फिर बोलोगे कहां गया सब, आगे चलते हैं। अब इसको आप पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। ये अपने आप में पूरा एक ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करके 3/4 का गुणा करोगे फिर डिवाइड मान्य रहेगा, है ना। तो अभी तो हमने केवल यहां तक सॉल्व किया, इतना सॉल्व किया। अब माइनस के बाद उधर चले तो यहां पे आपके 4 से 4 उड़ जाएगा, ठीक है ना। और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1/3 आ जाएगा, ठीक है भाई। और बाहर आपका क्या चल रहा है, 3/4 आपके पास है, ऑफ 3/4 ये आपके पास अभी सुरक्षित है। तो देखो ये हो गया 3/2, 3/4 को कर देते हैं 4/3, इसको भाग ही रहने देते हैं। यहां पर देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 27/4 माइनस 1/3, और आपके पास 3/4 अभी है ना। एलसीएम क्या लोगे 12, तो 4 तिया यानी 27 तिया, 3 से हो जाएगा ये 4 बार, है ना। और इसको अगर और आगे आप हल करोगे, 81 में से अगर आपने 4 घटाया तो ये पता है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 81 में से 4 गया तो ये आ जाएगा 77, और गुणा में आपके पास क्या है 3/4, ठीक है भाई। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो ये निकल के आएगा आपका 77/16, 77/16। यहां तक बात ओके है। हाँ, क्लियर, ठीक है। कहां गलती है, ठीक है। देखो ये तो सही है आपके 3/2 और 4/3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, कहां पे 27/16 आएगा, अरे यार यहां पे मैंने गलत कर दिया, यहां पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 16 आएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना लेंगे, 16 × 48 ले लेंगे। तो 27 का 3 × 81, और 3 से अगर इसको मैंने काट दिया तो ये आ जाएगा आपका 16। अब 81 में से 16 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 65, ये आ जाएगा 48, और फिर आपके पास 3/4 है। अब ठीक है क्या, है ना। हाँ, ठीक है। चलो एलसीएम आपने यहां पे लिया, एलसीएम आपने यहां पे लिया तो इसको दुगना करा 14, 14 में से 5 गया 9, 9/4, और फिर इधर आपके पास 3/4 था। इसको आपने अगर हल किया 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 नीचे 4 ऊपर, 4 से 4 गया तो बचा 1/3, और ये आपका माइनस में है। ये हो गया 9 तिया 27, 16, उसमें से 1/3 गया, है ना। तो ये आया हमारे पास 65 48, और ये 3/4 आपके पास सुरक्षित है, ठीक है। अब यहां पे भी ये कैंसिल हो सकता है, तो 3 से अगर मैं इसको उड़ा दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बस काटा पीटी का प्रोग्राम बचा है। यहां पे भी आपका 3 से 3 और 2 से ये उड़ जाएगा 2 बार, तो कुल मिलाकर इधर आपके पास बचा 2, और डिवाइड में ये है, डिवाइड में आपके पास क्या है 65 और 64, 65 और बटे में क्या है 64 है ना। कहीं पे फिर गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ, ठीक है ना। सेकंड ब्रैकेट भूल रहे हैं, कहां भूल रहे हैं, भाई 1 मिनट पूरा चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये आपका 1/2 है, ये आपका 3/2 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 दूनी 4, फिर यहां पे 3 से आपका 3 गया, तो कुल मिला के इस पूरे को सॉल्व करके तो आपको 2 ही मिला, ये सही है क्या, है ना। हम्म,
अच्छा, ऊपर मिड में गलत हुआ है, ठीक है देख लेते हैं। 8 एकम 8 और एक 9, 9/8 हो गया। 3/4 को आपने 4/3 कर दिया, 4 से 2 बार कटा, ये आ गया आपका 3/2। यहां पे आपने अगर इसको सॉल्व करा तो 3/2 और 1/2 यानी 3/4, ये भी ठीक है, डिवाइड में है ना, ठीक है। यहां पे अगर चलें तो ये आ गया आपका 6 और एक 7/2, 4 एकम 4 और एक 5/4। तो इसको आपने अगर हल किया तो ये तो आपका 9/4 सही है। ऑफ हल होगा तो 3/4, तो ये आ गया 9 तिया 27 और 4 × 4 16, है ना। इसके बाद ये आपका 3/4 है, और 4 दूनी 8 और एक 9/4 है, तो 4/9, 4 से 4 गया, 3 से ये आपका 3 बार कट गया, है ना। तो ये आपका 1/3 है, और ऑफ में आपका 3/4 है। यहां तक भी सही है, सही तो है यार, कहां गड़बड़ हो रहा है? थोड़ा सा आप मुझे लिख के बताओ कहां गड़बड़ हो रहा है। 2 बाले में 1/3 आ रहा है। ठीक है, भाई ये आपका हो गया। अरे यार, ये ब्रैकेट के कारण गड़बड़ हो रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है, समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हो। मैंने इस ब्रैकेट को इग्नोर कर दिया, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। मैंने यहां से सेक्शन अलग कर दिया, जबकि इसी का पार्ट है ना। ठीक है, समझ गया मैं क्या गलती हो रही है। अब इसको हम यहां पे डिवाइड करके और इसको ब्रैकेट का पार्ट रहने देते हैं, यही आप लोग बोल रहे हैं ना। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। इस ब्रैकेट के कारण गड़बड़ हो रहा है, इसलिए सारा सीक्वेंस हमारा बिगड़ रहा था। चलो अब सही कर लेते हैं अपन उसको। आ जाओ, यहां पे आपका ये हो जाएगा 3/4, सही है। यहां पे 9/4 है ना। अब ये तो सही है, 6 और एक 7/2, ये यहां पे सब कुछ सही है। इसके कारण गड़बड़ हो रहा था, है ना। चलो, ये आपका 3/2 रहेगा, इसको हम डिवाइड में करेंगे। ये आपका 3/4 होगा, इसको आप डिवाइड में करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/16। ये आ जाएगा आपका 27/16, और ये पलट जाएगा तो आपका 16 ऊपर हो जाएगा, 27 नीचे हो जाएगा, और यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो आएगा उसमें से 1/3 घटाएंगे, और बाहर 3/4 आपके पास है ना। क्योंकि ये आपका ब्रैकेट के बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर है, तो 3/4 को सबसे लास्ट में देखेंगे, यही आप लोग बोल रहे होंगे ना। चलो, 4 से 4 बार गया, 3 से ये 9 बार गया। यहां पे आपके पास 3/2 है, डिवाइड है, और यहां पे 4/9 में से इसको माइनस करना है ना। तो अब एक बात समझो, ये 4/9 है। 1/3 को अगर मैं लिखूं तो इसको 3/9 लिख सकते हैं, ताकि दोनों सेम हो जाए। मैंने 1/3 में 3 का गुणा 3 का भाग कर दिया, ताकि वो 3/9 हो जाए। तो 4 में से 3 गया, तो कुल मिला के मुझे पता चल गया कि ये आएगा 1/9। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या है, 3/4 है, हाँ या ना। अब सही है। चलो, अब आगे लेकर चलें, यहां पे आ जाओ। तो यहां पे आपके पास क्या है, 3/2 है, डिवाइड है, और ब्रैकेट के अंदर देखो, यहां पे 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है आपका 1/12। अब ये पलटी खाएगा, तो 3/2 और इंटू में आ जाएगा 12, 12 ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ 6 बार, 6 का 3 गुना 18, 18 आपका आंसर है, ऑप्शन ए, है ना। एक छोटी सी गलती मुझसे हो रही थी, इन दोनों को मैंने ये ब्रैकेट नहीं देखा, इससे पूरा मामला बिगड़ रहा था, जबकि ये पूरा एक था, है ना। यहां से यहां तक पूरा ब्रैकेट का था, इससे गड़बड़ हो रहा था। अब आप समझ गए होंगे। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी नुक्ति पूरी बटी। चलो, आया मजा, आनंद, मंगल।
चलो काफी टाइम दे दिया, अगले सवाल पर हम चलेंगे। इसको देख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो जाता है यार, कभी कभी इंसान है, गलती इंसान ही करेगा। इसको करो भाई। आपको यहां पे ए की वैल्यू पता लगानी है कि ए का मान क्या आएगा। 7 या 21, 21 में आपने 6 जोड़ दिया तो ये आ गया 27/7। डिवाइड में तो डिवाइड को पहले ही कर देते हैं, 7/54, उसको उल्टा कर देते हैं, है ना। तो 27 दूनी 54, 7 से 7 गया, बचा 1/2। इधर चलें, 3 - 4 दूनी 8, 8 में 3 जुड़ा, ये आ गया आपका 11/4, और इधर आपके पास है 3/2, है ना। प्लस ए के बटे में 4, जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लो भाई, 7 से 7 गया, 27 से गया, तो ये बचा आपके पास 1/2, है ना भाई। 3 अंदर इसको 4 कर दो, दुगना कर दो दोनों का, तो ये आ जाएगा 6। 11 में से 6 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 5/4, है ना। 5/4, ठीक है। ये पूरा अपने आप में 1 है, प्लस ए के बटे में 4 बराबर में 0। क्लियर है यहां तक। चलो, ये आ गया आपका 1/2 माइनस में 4 × 3 = 12, ये सही है। 6, 11 में से 6 गया तो बचा 5, 4 × 3 = 12, 12 में से 5 गया तो आपके पास बचा 7/4, प्लस a/4 बराबर में 0। अब तो कर लोगे, सब कुछ मैंने ही कर दिया। हम्म। हो गया भाई। चलो देखें। अब यहां पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम अभी भी 4 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 बार, -7 प्लस a/4, तो ये आएगा -5/4 प्लस a/4 बराबर में 0, है ना। 7 में से 2 गया 5, अब -5/4 इधर चला जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा, है ना। 4 से 4 गया तो a का मान आ जाएगा 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है। इधर -5/4 उधर गया तो +5/4। ये लो भाई, बहुत ही तगड़ा सवाल है ये। इसको बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आपको मैं बस इसके बारे में बता देता हूं। जैसे कभी भी n+p के ऊपर बार लिखा हुआ है, आप इसको हमेशा ऐसे समझो कि ये अपने आप में एक ब्रैकेट है। ये क्या है, अपने आप में एक ब्रैकेट है। और अगर बाहर माइनस लगा है तो आप समझ लीजिए कि इसके बाहर भी क्या है, माइनस है। ऐसा लिखूं या ऐसा, दोनों का मतलब एक ही है। दिस इज इटसेल्फ अ ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, जो हमने पहली बार में ही सीखा था। तो जब आप माइनस का गुणा करोगे, ब्रैकेट के बाहर निकालोगे, तो ये बनेगा माइनस का एन, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का पी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का पी।
अच्छा प्लस है क्या वहां पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे प्लस है तो फिर ये माइनस ही रहेगा। यहां पे प्लस है तो ये माइनस का पी, माइनस का गुणा दोनों में होगा, माइनस का एन और माइनस का पी। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये क्या निकलेगा, ये अब देखो मैं बताता हूं, ये दो है, ठीक है, 8p+5n-2। अब देखना, -2 और अपने आप में अंदर ब्रैकेट में क्या है, -n और -p, और प्लस का क्या है आपके पास 4p। ठीक है भाई, चलो अब इस माइनस का गुणा जब दोनों में होगा, ये तो आपका 2 ही रहेगा, ये 8p रहेगा, ये 5 रहेगा, ये n रहेगा, -2 और -n, तो माइनस माइनस प्लस का 2n हो जाएगा, है ना, और माइनस माइनस प्लस का 2p हो जाएगा, और ये भी आपका 4p हो जाएगा, है या ना। यहां पे ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। अब यहां पे क्या कर सकते हो, 2, 8p, 5, 2n और n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6p, है ना। अब इनको ले चलें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8p, 5 दिया 15, और 5 इंटू 6 30, सही है क्या, है ना। और कर दो तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहां पे एक चीज और है, ठीक है, यहां तक 30 और 8 38, 38 का डबल 76, और 15 का डबल 30, है क्या ऑप्शन में, एक मिनट, यहां पे हो गया आपका माइनस माइनस, सही है। अब कौन सा एन भूल गए यार, अरे यार ये वाला रह गया, आज क्या हो रहा है, नहीं हो तो गया था ना, 2n, और यहां पे चिन्ह माइनस का था, तुम लोग ना बता ही नहीं रहे हो आज, यहां माइनस था ना, तो यहां माइनस का 2n आएगा, माइनस का 2n आएगा, तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, ये आपका बचेगा माइनस का n, आया ना, सही है। और एक n रह गया, ये वाला रह गया क्या, अरे यार, यहां पे, अच्छा ये वाला रह गया n, एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूं, ये हो गया 5 n-2, ये वाला n रह गया था, और इसके बाद आपके पास क्या बचा, n, -n और माइनस का p और +4p, अब ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है ना, सही है। चलो चलो माफी चाहूंगा मैं फिर से आपसे, 2 आ गया, 8p आ गया, 5 आ गया, n आ गया 2। अब देखो ये तो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2p, है ना, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2p, और इसके बाद इसके बाद इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, ये इसी के अंदर है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4p, सही है क्या यहां तक, n 2p 4p। चलो इसके बाद आगे बढ़े, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 8p, ये आ जाएगा 5। अब देखो यहां 5 का गुणा n में कर दें तो 5n, 4 और 2 6, 6 पंजे हो जाएगा 30p, अभी ठीक है क्या, चलो 30 और 8 38, 38 का दुगना हो जाएगा 76, और 5 का दुगना हो जाएगा 10n। अब सही होना चाहिए यार आंसर, 76 और 10n, ये आपका आंसर है, अब ठीक है। ये माइनस का गुणा जब इसमें होगा तो माइनस का पी आ जाएगा, है ना, और यहां पहले से एन प्लस का है, तो यहां पे एक्चुअल में मुझे क्या करना था, एन, माइनस का एन और माइनस का पी, तो यहां पे ये एन से एन कट जाता, तो माइनस माइनस प्लस, और 2p का 2p, 4 और 2 6, 6 पंजे 30, 5 एन, 30 और 8 38, 38 का डबल 76, और 5 का दुगना 10, 10n, ये आंसर आपका सही है।
आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अब भी बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए तो लास्ट में ए प्लस बी बचता है। तो मेरे भाई 0.51 में 0.49 जुड़ेगा, तो फिर से आंसर एक आना चाहिए क्या? हम्म, बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में हमेशा ए प्लस बी, यानी ये जुड़ के आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक आ जाएगा। हाँ, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है जल्दी जल्दी में। ठीक है, चलो भाई, आपके लिए एक स्टेप में आसान बना देता हूं। इसको कह सकते हैं 1/x। यहां पे अगर मैं x कॉमन ले लूं, एक बार x कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचेगा? x का स्क्वायर -2x। ठीक है, यहां चलें, 4 का घन 64, 2 4 8 16 32, 2 की घात 5 यानी 32, है ना। और यहां पे आपका ये ब्रैकेट चल रहा है, और मल्टीप्लाई में क्या है? x है। और इस पूरे के डिवाइड में 25 है, और ये बराबर है 1 के। इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक को 25 से डिवाइड करना है, जो बराबर है 1 के। तो 25 का गुणा उधर ही कर दें, तो ये कुल मिला के ऐसा हो जाएगा कि ये अपने आप में किसके बराबर है? 25 के। तो आपको x की वैल्यू पता लगानी है ना। अच्छा, यहां पे ब्रैकेट्स का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, प्लस ये अपने आप में एक ब्रैकेट है। अब करो जल्दी से। ठीक है, हो गया भाई, वेरी गुड। देखो, यहां x से x गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर -2x। यहां पे देखोगे तो 32 से ये 2 बार गया, तो ये आ गया आपका प्लस का 2x विच इज इक्वल टू 25। ये भी गया, तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर कभी ऐसा है, भाई मुझे बताओ कि +5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और -5 का स्क्वायर भी क्या होता है? 25। अगर ऐसी स्थिति है, तो ये आएगा 25। और ऐसा हम कह सकते हैं कि प्लस और -5 दोनों आंसर पॉसिबल हैं। आंसर आएगा दोनों, प्लस का 5 और माइनस का 5, बोथ पॉसिबल। दोनों बातें संभव है। ठीक, वेरी गुड। कल से नया चैप्टर चालू होगा। अगला सवाल देखिए, ये तो आराम से बता दोगे। 25 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया, कब का वो तो। हाँ जी, देखो, 1 2 3 4 5 6, ये है 5 की पावर 6 की पावर 5। मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, तो ये है 5 की पावर 8। डिवाइड में 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर। और 625 क्या होता है?
5 की घात 4 होता है क्या? 5, 25, 125, 625, और इसकी पावर में ए है। ठीक है भाई, ये आ गया 6 पंजे 30, ये आ गया 8 पंजे 40। समझना, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, तो ये आ गया 70 में से 2 गया तो कितना बचा? 68। आया समझ में? 30 प्लस 40 70 में से 2 गया 68, तो मेरे भाई यहां पे आया 5 की घात 68, जो 5 की घात 4 ए के बराबर है। ए का गुणा 4 में करें कि 68 आ जाए? किस संख्या का गुणा 4 गुना करूं कि 68 आ जाए? तो भैया आप बोल सकते हो 17 चौक 68। आया ना? 17 चौक 68, या ऐसे कर दो कि 68 बराबर है 4 ए के, तो 17 चौक 68, ए की वैल्यू 17 आएगी। 17 4 जा 68, 17 चौक 68। ठीक बात? ये लो, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मैथ्स फाउंडेशन में मिलेगी। मैथ्स फाउंडेशन में जाइए, सब मिल जाएगा आपको। माय कोर्सेस के अंदर आप अपने कोर्स में जाएंगे, ये मैथ्स फाउंडेशन की क्लास है ना? तो मैथ्स फाउंडेशन में जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। क्या कहती है जनता? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको पता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने आप में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। याद है? तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, और 2 बार ए बी बी सी सी ए, यानी ये। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे देखो, नीचे ऊपर 0 1 है तो नीचे 0 0 1 है, 0 1 0 0 1, 0 0 9 0 0 0 9, सब में एक एक ज्यादा है। अगर मैं 1 दशमलव कॉमन ले लूं, अगर 1/10 कॉमन ले लूं, तो 0 1 0 1 और 0 0 9 वही आ जाएगा। समझ में आया? अगर 1 दशमलव कॉमन ले लें, सब में से एक एक दशमलव कम कर दें, तो यही स्थिति बनेगी। अब ऊपर देखो, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। ऊपर ये 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 2 बार में से ये 1 बार गया, तो अब आप इनको जोड़ेंगे। तो इनको अगर आपने जोड़ा 1 1 9, तो ये आएगा 0.119, और नीचे है आपका 1/10। ये 10 पलटी खा के ऊपर जाएगा, तो ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 1.19, 1.19। सी आपका आंसर है। ठीक है मनीषा जी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, आप चिंता ना करें। समझ में आया? ये 1/10 पलटी खाएगा, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, 1.19। मैंने इनको जोड़ा है, 1 1 और 9, ये आ गया 1 1 9, और ऊपर गया 10, तो आंसर आ जाएगा 1.19। ठीक है, ठीक है। चलो देख लिया। देखिए भाई, इन्होंने कहा कि अगर 3/6.112 का मान 0.4908 है, तो अगर 3 के बटे में 0.000611 हो, तो आंसर क्या आएगा? अब मुझे एक बात बताना
यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहां आंसर में 4 अंक है। अगर यहां दशमलव के बाद 1 2 3 इतना तो है, लेकिन उसके बाद 1 2 3 4, अगर यहां 4 अंक बढ़ गए तो ऊपर पता है क्या होगा? ऊपर 4 से गुणा होगा, 4 जीरो से गुणा होगा। समझ में आ रही है बात? 4908, तो ऊपर आप क्या करेंगे? यहां पे भाई नीचे 3 अंक है, तो यहां पे भी 3 अंक है। ठीक है, यहां पे मैंने सही लिखा है, 1 2 3 1 2 3 4, तो ऊपर आपके 4 अंक के बाद बढ़ जाएगा। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब यहां पर पता है क्या है, एक दिमाग लगाने वाली बात यह है, जब इसका गुणा होगा तो 4 अंक के बाद दशमलव तो हट जाएगा, 4908, लेकिन यहां पे आंसर ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकता, इसका आंसर पूरा पूरा नहीं आ सकता है, इसका आंसर दशमलव में आएगा। तो इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से करा है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ना, यहां तक दिया, इसका यह मतलब नहीं कि आंसर यहीं तक है, इसका मतलब है कि आंसर तो और भी आगे होगा, पर उन्होंने यही रोक दिया। क्योंकि 3 में अगर 6112 का भाग दोगे तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, आंसर अनंत में आएगा। तो अगर जब मैं नीचे 4 दशमलव बढ़ा दूंगा तो ऊपर 4 जीरो का गुणा होगा, तो आंसर 4908 तो आएगा, लेकिन इसके आगे भी कुछ आएगा, तो इसके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए आंसर यह आएगा। बी वाला आपका गलत है, आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा बल बुद्धि का प्रयोग करना है कि उसके आगे भी कुछ आएगा, भले उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकता, आगे कुछ ना कुछ आएगा। तो कुछ ना कुछ आगे वाला एकमात्र आंसर है 0.9 वाला, ये आंसर आएगा। ठीक है बात? ओके भाई, ठीक है, चलो। तो यहां पे अब हम इस चैप्टर को रोक रहे हैं, इतना मुझे लगता है पर्याप्त है ना? एक ये सवाल आपको होमवर्क में दे देते हैं, हालांकि बहुत आसान है। 3 की घात 100, दो चिन्ह है, बड़ा है कि बराबर है ना? 3 की घात 100 हमेशा बड़ा होगा 299 प्लस 299 के। आप दिमाग लगाना, उन्होंने बोला है कि बड़ा होगा कि बराबर होगा। 3 की घात 100 299 प्लस 299 से हमेशा बड़ा होगा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा घातांक करनी। पुरानी क्लास कहां देखें? माय कोर्सेज में जाइए। देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका मैथ्स का फाउंडेशन बैच है, और ये फाउंडेशन हर एक के लिए काम का है। हो सकता है आपने एसएससी का बैच लिया हो तो मैथ्स फाउंडेशन आपको फ्री मिल गया, आपने बैंक का लिया तो मैथ्स फाउंडेशन फ्री मिल गया, आपने व्यापम फाउंडेशन लिया तो फ्री मिल गया, आपने सब इंस्पेक्टर लिया तो फ्री मिल गया, कांस्टेबल लिया तो फ्री मिल गया। मैथ्स फाउंडेशन फ्री मिला है, इसलिए इनमें जो मैथ्स की क्लासेस होगी वो तो आपको मिलेगी, लेकिन ये मैथ्स फाउंडेशन की क्लास 10 बजे होती है, ये हमेशा अलग चलती है, इसलिए आपको मैथ्स की दो दो क्लास दिख रही है। आप माय कोर्सेज में जाएंगे तो आपको माय कोर्सेज के अंदर मैथ्स, आप माय कोर्सेज में अपने कोर्स में जाएंगे, व्यू कोर्स में जाएंगे, और व्यू कोर्स के अंदर आप जाएंगे सब्जेक्ट्स में, और सब्जेक्ट्स में आपको मैथ्स दो दो बार दिखेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स फाउंडेशन का भी मैथ्स दिखेगा, और आपने अगर सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पीबी या कुछ खरीदा है तो उसका मैथ्स अलग दिखेगा, इसलिए दो दो मैथ्स के फोल्डर और दो दो मैथ्स की क्लासेस। तो सारी पुरानी क्लासेस, पीडीएफ, सब कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा, है ना भाई? इसलिए ये क्लास अपनी डबल डबल चलती है। कल से जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, कल से आप रेगुलर रहिए, कल से नया चैप्टर चालू होगा, घातांकनी, सर्ट्स एंड डाइसेस, एकदम बेसिक, एकदम जीरो, एकदम शुरुआत से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? हाँ, इसीलिए दो क्लासेस होती हैं। ओके भाई, चलिए अब लेते हैं विदा। अपनी बाकी क्लासेस कंटिन्यू करिए आप लाइव कोर्सेज में जाकर। कल हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।